डिटर्मिनेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में एडमिशन चैप्टर में ये क्वेश्चन है। ए बी देर आर टू पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द प्रपोर्शन ऑफ 4:1, बट यहाँ पे दोनों पार्टनर के शेयर दिए गए इंडिविजुअली। ए का शेयर है 4/5, बी का शेयर है 2/10। पहले दोनों शेयर में डिनोमिनेटर सेम करने होंगे, तो उनके शेयर आएंगे 4/5, 1/5, और ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन ए एंड बी इज 4:1। C is admitted with 20% शेयर इन प्रॉफिट। 20% का मतलब होता है 1/5। जब भी ये परसेंटेज में दिया है तो हमें इसको इस तरह से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के 20% मीन्स हुआ 1/5। बाय चांस इफ 25% दिया हो तो वो होता है 1/4। 33% दिया हो तो होता है 1/3। इस तरह से नए पार्टनर का शेयर हमें जज करना है। नाउ टोटल प्रॉफिट इज 1। आउट ऑफ टोटल प्रॉफिट शेयर ऑफ न्यू पार्टनर C इज सब्ट्रैक्टेड, तो रिमेनिंग प्रॉफिट कैन बी ऑब्टेन और उसकी वैल्यू है 4/5। 1 minus 1/5, so 5 minus 1/5 is 4/5. Now this remaining profit is distributed among partners in their old profit sharing ratio, which is 4:1. तो 4/5 into 4/5 and 4/5 into 1/5. तो A पार्टनर A का न्यू शेयर है 16/25, B का न्यू शेयर आएगा 4/25। A और B के न्यू शेयर के साथ शेयर ऑफ C को अटैच करेंगे। C का शेयर है 1/5, बेस सेम करना है, 25 आना चाहिए, उसके लिए 5/5 मल्टीप्लाई किया है, तो शेयर ऑफ C इज 5/25। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ A, B एंड C इज 16:4:5। उसके बाद वाले क्वेश्चन में A, B, C तीन पार्टनर है, 5:3:2 का उनका प्रपोर्शन है, तो उनके ओल्ड शेयर 5/10, 3/10, 2/10 हुए। सेक्रीफाइस ऑफ A इज 1/20 फ्रॉम हिज शेयर। कीवर्ड फ्रॉम इज गिवन, इसका मतलब ये सेक्रीफाइस दिया गया है। ए अपने शेयर में से 1/20 सेक्रीफाइस कर रहा है और बी 3/40 फ्रॉम हिज शेयर। बी सेक्रीफाइस ऑफ बी इज 3/40 फ्रॉम हिज शेयर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल न्यू शेयर इज इक्वल टू ओल्ड शेयर माइनस सेक्रीफाइस। ए का ओल्ड शेयर 5/10 माइनस सेक्रीफाइस 1/20, तो 20 into 5 100 minus 10/200, that 90/200। फॉर पार्टनर बी 3/10 माइनस 3/40, तो 120 माइनस 30/400, इट्स 90/400। पार्टनर C इज न्यूट्रल पार्टनर, उसका कोई सेक्रीफाइस नहीं है, इसलिए ओल्ड शेयर इज कंटिन्यू 2/10। तो पार्टनर A के केस में 9/20 है उसका न्यू शेयर, इंटू 2/2, डिनोमिनेटर सब में सेम करना है, 40 लाना है, इसलिए 18/40 फॉर पार्टनर A। फॉर पार्टनर B इज 9/40। फॉर पार्टनर C 2/10 है, तो इंटू 4/4 करने पे 8/40। डी के लिए डी का शेयर ऑफ प्रॉफिट डायरेक्टली नहीं दिया गया, लेकिन दोनों पार्टनर के सेक्रीफाइस का एडिशन, यानी पार्टनर ए का सेक्रीफाइस 1/20 और बी का सेक्रीफाइस 3/40, इन दोनों का एडिशन करे तो 1/20 इंटू 2/2 करेंगे बेस सेम करने के लिए, तो हो जाएगा 2/40 प्लस 3/40, एडिशन होके 5/40। इट्स शेयर ऑफ पार्टनर डी। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ए बी सी एंड डी इज 18:9:8:5। 18:9:8:5। उसके बाद ये क्वेश्चन में ए बी दो पार्टनर है, 3:2 का उनका प्रपोर्शन है, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 3:2। C is admitted for 1/10 share in profit and sacrificing ratio of A and B is given as 1:1। C acquires, देखो सेंटेंस फॉर्मेशन कैसे दिया है कि C acquires from A and B in equal proportion। C acquires his share from A and B in equal proportion, it means sacrificing ratio is 1:1। So first of all sacrifice कैलकुलेट करना है। जब भी sacrificing ratio दिया है, sacrifice की फॉर्मूला आएगी शेयर ऑफ न्यू पार्टनर इनटू sacrificing ratio, यानी यहाँ पे शेयर ऑफ C इनटू sacrificing ratio। A का sacrifice होगा 1/10 इंटू 1/2, C का शेयर है 1/10, उसका हाफ, तो A का sacrifice आएगा 1/20। B के लिए सेक्रीफाइस होगा 1/10 इंटू 1/2, अगेन 1/20। न्यू शेयर इज इक्वल टू ओल्ड शेयर माइनस सेक्रीफाइस। ओल्ड शेयर है 3/5 फॉर A एंड 2/5 फॉर B। दोनों के सेक्रीफाइस है 1/20, तो यहाँ पे बेस सेम करेंगे, 3/5 इंटू 4/4 एंड 2/5 इंटू 4/4, क्योंकि बेस हमें 20 करना है, तो अल्टीमेटली 12 माइनस 1/20 तो 11/20। एंड इन केस ऑफ B 8 माइनस 1/20 7/20। ए और बी के शेयर के साथ सी का शेयर अटैच करेंगे, इन दोनों के न्यू शेयर के साथ शेयर ऑफ सी को अटैच करेंगे जो कि 1/10 है, बेस 20 करने के लिए 2/2 मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2/20 आएगा शेयर ऑफ पार्टनर सी। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ एबीसी
विल बी 11:7:2। नेक्स्ट क्वेश्चन में एबीसी 3 पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4:3:3 है, यानी उनके शेयर हुए 4/10, 3/10, 3/10। डी इज एडमिटेड फॉर 1/20 शेयर इन प्रॉफिट। ये जो डी का शेयर है, ये टेक्निकल क्वेश्चन है जिसमें डी का शेयर है 1/20, उसमें से सेक्रीफाइस फ्रॉम ए इज 1/40। 1/20 में से 1/40 स्पॉन्सर्ड बाय ए एंड रिमेनिंग पार्ट इज फ्रॉम बी एंड सी इक्वली। यानी यहाँ पे बी और सी का इंटरनली सेक्रीफाइसिंग रेशियो दिया गया है जो कि 1:1 है। सेक्रीफाइस 3 पार्टनर कर रहे हैं, लेकिन सेक्रीफाइसिंग रेशियो में 2 का रिलेशन बताया गया है कि बी एंड सी इक्वली कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो डी के शेयर में से पहले हमें ए का सेक्रीफाइस माइनस करना होगा ताकि बी और सी का हमें कंबाइन सेक्रीफाइस मिलेगा, फिर उसको स्प्लिट करेंगे इक्वली, तब जाके बी और सी दोनों के इंडिविजुअल सेक्रीफाइस मिलेंगे। जैसे कि यहाँ पे डी का शेयर 1/20 है, उसका एक टुकड़ा ए 1/40 स्पॉन्सर कर रहा है, तो दूसरा पार्ट 1/40 बचेगा। अब ये 1/40 के अगेन 2 पार्ट करने जो बी और सी में इक्वली डिवाइड होंगे, यानी 1/80 आएगा दोनों के लिए। तो इस तरह से ए का सेक्रीफाइस 1/40, बी का सेक्रीफाइस और सी का सेक्रीफाइस 1/80 रिस्पेक्टिवली आएगा। तो इसको ये स्टेप थ्रू हम शो करेंगे। पहले सेक्रीफाइस ऑफ बी और सी, कंबाइंड सेक्रीफाइस ऑफ बी और सी कैलकुलेट करना है, जिसके लिए शेयर ऑफ डी में से सेक्रीफाइस ऑफ ए माइनस करेंगे। तो शेयर ऑफ डी है 1/20, उसमें से सेक्रीफाइस ऑफ ए इज 1/40। 1/20 इंटू 2/2 किया है बेस सेम करने के लिए, so 2 minus 1/40 is 1/40. तो 1/40 is a combined sacrifice of partner B and C. 1/40 is combined sacrifice of partner B and C. अब उसको स्प्लिट करने के लिए sacrifice equals to combined sacrifice of B and C into sacrificing ratio. तो B और C के लिए पहले combined sacrifice 1/40 और sacrificing ratio इक्वल है दोनों पार्टनर B और C के लिए, तो हाफ हाफ करने पे दोनों के सेक्रीफाइस 1/80 मिलेंगे। तो एक का सेक्रीफाइस ए का 1/40 और बी और सी का हो जाएगा 1/80, 1/80। नाउ न्यू शेयर इज इक्वल टू ओल्ड शेयर माइनस सेक्रीफाइस। तो ए का ओल्ड शेयर है 4/10, बी का 3/10 और सी का 3/10। उसमें से उनके सेक्रीफाइस 1/40, 1/80 एंड 1/80 माइनस किया गया है, बेस सेम कर देना है। तो 80 करने के लिए यहाँ 4/10 इंटू 8/8 माइनस 1/40 इंटू 2/2, तो 32 माइनस 2 यानी 30/80 बचेगा फॉर पार्टनर ए। बी के लिए 3/10 माइनस 1/80, तो यहाँ पे 8/8, 3/10 इंटू 8/8 माइनस 1/80, तो इट विल बी 24 माइनस 1 यानी 23/80। पार्टनर सी के लिए 3/10 माइनस 1/80, तो 3/10 इंटू 8/8 माइनस 1/80, अगेन 24 माइनस 1, 23/80। एंड शेयर ऑफ डी इज 1/20, शेयर ऑफ डी इज 1/20। 80 करने के लिए 4/4 मल्टीप्लाई करे तो 4/80 इज शेयर ऑफ डी। ए बी और सी के न्यू शेयर के साथ शेयर ऑफ डी अटैच करने पे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ए बी सी डी कैन बी कॉम्प्यूटेड विच इज 30:23:23:4। क्वेश्चन 11 में ए बी 2 पार्टनर है, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3 है, यानी 5/8, 3/8 उनके रिस्पेक्टिव ओल्ड शेयर हुए। यहाँ पे सरेंडर वैल्यू दी गई है परसेंटेज में, that A surrenders 30% of his share, यानी A अपने शेयर का, खुद के शेयर का 30% दे रहा है, and B surrenders 20% of his share। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सरेंडर की इंफॉर्मेशन में से सेक्रीफाइस निकालना है हमें। तो सेक्रीफाइस की फॉर्मूला यहाँ थर्ड फॉर्मूला यूज होगी जो कि ओल्ड शेयर इंटू सरेंडर वैल्यू। ओल्ड शेयर इंटू सरेंडर वैल्यू, ए और बी दोनों सेक्रीफाइस कर रहे हैं, पहले दोनों के ओल्ड शेयर 5/8 एंड 3/8 नोट करेंगे इंटू देयर सरेंडर वैल्यू। तो ए की सरेंडर वैल्यू है 30% ऑफ हिज शेयर, तो 30/100, 5/8 का 30%, तो वो अमाउंट आएगी 15/80। बी के केस में 3/8 का 20%, वो अमाउंट आएगी 6/80। ये दोनों के सेक्रीफाइस है। अब न्यू शेयर इज इक्वल टू ओल्ड शेयर माइनस सेक्रीफाइस। ए और बी के ओल्ड शेयर है 5/8, 3/8, दोनों में से रिस्पेक्टिव सेक्रीफाइस 15/80 एंड 6/80 माइनस करेंगे। बेस सेम करने के लिए 5/8 इंटू 10/10 माइनस 15/80, यानी 50 माइनस 15/80, तो अल्टीमेटली 35/80। इन केस ऑफ बी 3/8 माइनस 6/80, तो 3/8 इंटू 10/10 इट्स 30 माइनस 6/80, सो 30 माइनस 6 इज 24/80। उसके साथ ए और बी के न्यू शेयर के साथ सी का शेयर अटैच करेंगे। अब सी का शेयर डायरेक्टली हमें नहीं दिया गया है,
तो दोनों पार्टनर के सेक्रीफाइस का एडिशन, दोनों पार्टनर ए और बी के सेक्रीफाइस का एडिशन ही शेयर ऑफ न्यू पार्टनर बनता है। तो 15/80 प्लस 6/80 टोटल हो जाएगा 21/80। सो न्यू PSR ऑफ ए बी एंड सी इज 35:24:21। क्वेश्चन 12 में एक्स वाई दो पार्टनर है, 2:1 का उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, यानी 2/3 1/3 उनके ओल्ड शेयर हुए। जेड इज एडमिटेड। इंफॉर्मेशन और टेक्निकल है, यहाँ पे एक पार्टनर का सेक्रीफाइस दिया गया है स्ट्रेट वे और दूसरे पार्टनर की सरेंडर वैल्यू है। तो सेक्रीफाइस ऑफ एक्स इज 1/15 फ्रॉम हिज शेयर। द कीवर्ड इज फ्रॉम, मीन्स एक्स गिव्स 1/15 फ्रॉम हिज शेयर एंड सरेंडर फॉर वाई इज गिवन इज 1/5 ऑफ हिज शेयर। 1/5 मीन्स वाई का जो खुद का शेयर है उसका 1/5 वो सेक्रीफाइस कर रहा है। इसका मतलब एक्स का सेक्रीफाइस रेडीमेड दिया गया है, वाई का सेक्रीफाइस हमें कैलकुलेट करना है, जिसके लिए फॉर्मूला है सेक्रीफाइस मींस ओल्ड शेयर इनटू सरेंडर वैल्यू। यहाँ पे सिर्फ पार्टनर वाई का सेक्रीफाइस फाइंड करना है। तो सेक्रीफाइस ऑफ वाई इज इक्वल टू ओल्ड शेयर ऑफ वाई इनटू सरेंडर वैल्यू। उसका शेयर है 1/3 इनटू सरेंडर वैल्यू है 1/5। वो अपने 1/3 शेयर का 1/5 शेयर दे रहा है, यानी उसका सेक्रीफाइस आ रहा है 1/15। एक्स का सेक्रीफाइस ऑलरेडी दिया गया है 1/15। तो फिर नेक्स्ट स्टेप आएगा न्यू शेयर इज इक्वल टू ओल्ड शेयर माइनस सेक्रीफाइस। एक्स और वाई दोनों के ओल्ड शेयर है 2/3 1/3 में से दोनों के सेक्रीफाइस एक्स का 1/15 दिया हुआ है, वाई का हमने कॉम्प्यूट किया है 1/15। ये दोनों माइनस करेंगे, बेस सेम करने के लिए यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करना है। सो 2/3 इंटू 5/5 इट्स 10 माइनस 1/15। 2 into 5 10 minus 1/15. So new share of x is 9/15. In case of y 1/3 into 5/5. So 5 minus 1/15. So new share of y is 4/15. उसके साथ शेयर ऑफ z को अटैच करेंगे, जो कि दोनों पार्टनर के सेक्रीफाइस के एडिशन के बराबर होगा, क्योंकि न्यू पार्टनर का शेयर नहीं दिया है। सेक्रीफाइस ऑफ x is 1/15. सेक्रीफाइस ऑफ y is again 1/15. So 1/15 plus 1/15. शेयर ऑफ z इज 2/15। उसको अटैच करें एक्स वाई के न्यू शेयर के साथ। सो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ एक्स वाई एंड जेड इज 9:4:2। नेक्स्ट क्वेश्चन में 3 पार्टनर है एक्स वाई जेड, उनका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया गया है 2:3:1, 2/6, 3/6 एंड 1/6 उनके रिस्पेक्टिव ओल्ड शेयर है। W इज एडमिटेड विथ 1/6 शेयर इन प्रॉफिट। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस क्वेश्चन इज Z will retain his original share. Z will retain his original share. अब इसको कैलकुलेट करने के लिए टोटल प्रॉफिट 1 में से पहले शेयर ऑफ W के साथ साथ शेयर ऑफ Z भी माइनस करेंगे। टाइप 1 केस 1 ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें टोटल प्रॉफिट 1 में से शेयर ऑफ न्यू पार्टनर माइनस करने पे रिमेनिंग प्रॉफिट आता है, और वो रिमेनिंग प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ओल्ड पार्टनर्स एज पर देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जिससे उनके न्यू शेयर मिलते हैं और उसके साथ न्यू पार्टनर का शेयर अटैच करने पे न्यू PSR मिलता है। वही टेक्निक यहाँ पे यूज करनी है, लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कि टोटल प्रॉफिट में से शेयर ऑफ W के साथ साथ शेयर ऑफ Z को भी माइनस करेंगे, क्योंकि Z अपना ओरिजिनल शेयर रिटेन कर रहा है। तो 1 माइनस 1/6 1/6 करेंगे तो टोटल 6/6 में से 1/6 1/6 यानी इन टोटल 2/6 माइनस करेंगे। एक शेयर W का है, एक शेयर Z का है, दोनों माइनस करने पे रिमेनिंग प्रॉफिट इज अराइव्ड एट 4/6। रिमेनिंग प्रॉफिट इज 4/6। नाउ दिस रिमेनिंग प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन ओनली 2 पार्टनर्स X एंड Y। तो 4/6 का बंटवारा करेंगे। खास ध्यान रखना है, मोस्ट ऑफ स्टूडेंट कमिट दिस एरर एट दिस प्लेस कि ये जो फॉर्मूला है रिमेनिंग प्रॉफिट इनटू ओल्ड PSR, तो बाय मिस्टेक वो 2/6 और 3/6 लेते हैं। यहाँ पे ध्यान रखना है कि 4/6 के सिर्फ 2 ही टुकड़े करने हैं जो X और Y में डिस्ट्रीब्यूट होंगे। उनका इंटरनल प्रोपोर्शन 2:3 है, तो 2 + 3 5 होता है। यहाँ पे 2/5 3/5 करना है। अगर हम 2/6 और 3/6 लेते हैं यहाँ पे, तो Z के ये 4/6 जो रिमेनिंग प्रॉफिट है उसका 1/6 पार्ट मिसिंग रह जाएगा। इसलिए खास ध्यान रखना है, जब भी कोई ओल्ड पार्टनर में से अपना शेयर ओरिजिनल शेयर रिटेन कर रहा हो, तब बाकी के जो 2 पार्टनर है उनके इंटरनल प्रोपोर्शन को ध्यान में लेना है। यहाँ पे जैसे Z ने अपना ओरिजिनल शेयर रिटेन किया है, तो हमें XY का इंटरनल प्रोपोर्शन ऑब्जर्व करना है, जो कि 2:3 है। तो 2/5 3/5 करेंगे इंटू 4/6। तो 4/6 इंटू 2/5 करने पे 8/30 एंड 4/6 इंटू 3/5 इज 12/30। उसके साथ शेयर ऑफ Z और शेयर ऑफ W रखेंगे। Z का ओरिजिनल शेयर जो है वही रिटेन होगा,
जो कि 1/6 है, बेस 30 करने के लिए 5/5 मल्टीप्लाई करेंगे तो 5/30 आएगा फॉर जेड, एंड सेम इन केस ऑफ डब्ल्यू, उसका भी 1/6 है तो 5/5 करने पे 5/30 फॉर डब्ल्यू। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ एक्स वाई जेड डब्ल्यू इज 8:12:5:5। लास्ट क्वेश्चन में ओल्ड और न्यू दोनों रेशियो दिए गए, एक्स वाई जेड 3 पार्टनर है, डब्ल्यू का एडमिशन हो रहा है, तो एक्स वाई जेड का ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1 है, और एक्स वाई जेड डब्ल्यू का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4:3:2:3 है। तो यहाँ पे हमें सिर्फ सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना है। सेक्रीफाइस की फॉर्मूला है ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। एक्स वाई जेड के ओल्ड शेयर है 3/6, 2/6, 1/6, उसमें से उनके सेक्रीफाइस 4/12, 3/12, 2/12 माइनस करेंगे तो पार्टनर एक्स के केस में 3/6 इंटू बेस सेम करने के लिए 2/2 किया गया है, तो 6 - 4/12 यानी 2/12 सेक्रीफाइस फॉर पार्टनर एक्स। वाई के केस में 2/6 - 3/12, तो बेस सेम करने के लिए अगेन 2/6 इंटू 2/2, तो 4 - 3/12 सेक्रीफाइस ऑफ वाई इज 1/12। पार्टनर जेड जो है उसका ओल्ड शेयर 1/6 है और न्यू शेयर 2/12 है, तो उसका सेक्रीफाइस 0 आ रहा है, वो न्यूट्रल पार्टनर है, यानी उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट चेंज नहीं हो रहा है। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो हियर इन दिस क्वेश्चन और पार्टनर एक्स एंड वाई ओनली, एक्स वाई जेड 3 नहीं है क्योंकि जेड का कोई रोल नहीं है सेक्रीफाइस में, वो न्यूट्रल पार्टनर है। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो ऑफ एक्स एंड वाई इज 2/12:1/12, अल्टीमेटली इट इज 2:1। तो ये सारे क्वेश्चंस डिटर्मिनेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की जो 6 मेथड हमने पहले डिस्कस किए थे, 6 केस जो हमने डिस्कस किए थे, उसी का डिटेल इंफॉर्मेशन है, और ये एक क्वेश्चन सेक्रीफाइसिंग रेशियो के कॉम्प्यूटेशन के बारे में। थैंक यू।